जय माता दी। हम क्लास नाइन्थ की बुक का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है मोमेंट्स। उसके सेकंड चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो, आपको नेम से क्या लग रहा है? टोटो इज अ मंकी। टोटो इज अ बेबी मंकी अगर हम कहें तो। क्योंकि इसमें जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो में एक टोटो नाम का एक बेबी मंकी है जो कि बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा एडवेंचर करना पसंद है उसे। मतलब ऐसे कारनामे, जोखिम वाले कारनामे या इस तरीके के जो काम हैं वो करना टोटो को पसंद है। इसमें जो टोटो है एडवेंचर तो वो करता है, लेकिन अगर वो कोई जंगल में होता, किसी फॉरेस्ट में होता या किसी केज में होता तो अलग बात है, लेकिन वो एक पैट है। तो सोचो अगर इस तरीके के एडवेंचर करेगा तो फिर घर पे कैसे रहेगा। क्या आपके पास भी ऐसा कोई पेट है, कैट या डॉग के अलावा? तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका बिफोर यू रीड पार्ट है, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपके पास कभी भी या फिर है अभी की बेबी मंकी है एज ए पैट? टोटो इज ए बेबी मंकी। इस चैप्टर में जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ मंकी इज टोटो। टोटो कैसा है? डोसाइल का मतलब क्या होता है कि काफी सहज, मतलब जिसे हम कह सकते हैं काफी इनोसेंट या सहज या मिस्चीवियस है। तो ऑफ कोर्स द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स मिस्चीवियस ही होगा। बाकी हम किस तरीके का मिस्चीवियस मंकी है वो चैप्टर में देख ही लेंगे। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फॉर अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर टोटो को लेकर आए थे, एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जी के बारे में हम सब जानते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट के बारे में, हिमालय पार्ट के बारे में, मसूरी स्पेशली, इन सब के बारे में काफी लिखते हैं। चिल्ड्रन बुक बहुत सारी हैं, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं काफी फेमस हैं। उन्हीं का ये जो राइटिंग है, ये जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें जो है राइटर क्या कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ने, मतलब उनके दादाजी ने, टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided to he would add the little fellow to his private zoo। क्योंकि टोंगा ड्राइवर से उन्होंने खरीदा था, टोंगा ड्राइवर जो था ना, वो ये जो छोटा सा रेड सा मंकी जो था, इसको जो फीडिंग का जो वो प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स को फीड करवाया जाता है, उस जगह पे बांध रखा था इसे। और वहां पे जो मंकी था उसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था वहां पे। ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं इस लिटिल फेलो को, इस छोटे से मंकी को मैं खरीद लेता हूँ, अपने प्राइवेट जू में रख लूंगा। वो प्राइवेट जू में रखने के लिए उसे खरीद लेते हैं। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो जो है वो बहुत ही क्यूट सा, प्रीटी सा मंकी होता था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। टोटो, यहाँ पे टोटो का अपीयरेंस बताया हुआ है कि किस तरीके से वो काफी क्यूट था, बहुत ही प्रीटी मंकी था। उसकी आई जो थी काफी स्पार्कलिंग थी, उसकी आईब्रोज के नीचे आप उसकी मिस्चीवियस जो देख सकते हो, मिस्चीफ की मतलब इस तरीके का था, मतलब बदमाशियां टाइप। और उसके जो दांत थे वो कभी कभी मतलब एकदम पर्ली वाइट थे, एकदम सफेद थे, और वो कभी कभी स्माइल करता था, और वो स्माइल में दिखते थे उसके जो दांत थे। लेकिन इस तरीके से वो इतना मिस्चीफियस था कि वो जो एंग्लो इंडियन लेडीज को भी डरा देता था। ओके, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन
पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और उसके लेकिन हाथ इतने सूखे हुए थे, ऐसे लगता था कि जैसे कि अचार की तरह उसको काफी टाइम तक, काफी सालों तक उसको धूप में रखा गया हो। जैसे हम पिकल को रखते हैं वैसे ही उसके हाथ जो थे वो इतने ड्राई थे। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed in tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. एक और चीज उनके बारे में बताई है कि जो उनके हाथ थे वो काफी ड्राई थे, और उसकी फिंगर जो थी टोटो की वो काफी क्विक थी, मतलब ऐसे मिस्चीवियस एक्टिविटीज करने के लिए, और विक्ड भी थी काफी। और उसकी जो पूंछ थी मतलब उसके लुक्स में जो कहते हैं ना चार चांद लगा रही थी, मतलब उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ग्रैंडफादर कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो पूंछ है वो गुड लुक्स में और मतलब और चीज ऐड कर देती है, मतलब एनिमल और सुंदर लगने लग जाता है। लेकिन टोटो का जो टेल थी वो उसके एज ए थर्ड हैंड सर्व करती थी, मतलब आप मान सकते हो उसका वो तीसरा हाथ थी। कैसे? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। क्यों एज ए थर्ड हैंड एक्ट करती थी उसकी टेल? क्योंकि वो एक तो ब्रांच से लटकते हैं, नॉर्मली बंदरों को आपने देखा होगा तो वो पूंछ से ही लटकते हैं। वो टेल का यूज जो था वो टोटो हैंग कोई भी ब्रांच से लटकने के लिए यूज करता था। साथ ही कोई चीज, ऐसी चीज जो उसके हाथ से दूर हो, उनको उठाने के लिए भी वो यूज करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो राइटर हैं, उनकी जो दादी माँ थी, वो हमेशा मतलब गुस्सा करती थी जब उसके या इरिटेट होती थी, परेशान होती थी जब भी ग्रैंडफादर उसके दादाजी जो थे कोई भी नया बर्ड या एनिमल घर पे लेके आते थे। अब टोटो को लेके आए हैं तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा जो ग्रैंड मदर है वो परेशान हो जाएंगी। उन्होंने क्या डिसाइड किया? इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ वो गुस्सा करेंगी, उनको अच्छा नहीं लगता है रोज रोज न्यू बर्ड या एनिमल को लाना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो की प्रेजेंस को हम एक सीक्रेट रखेंगे, मतलब छुपा के रखेंगे इस बात को। अगर कभी दादी जो उनकी हैं वो अच्छे मूड में होंगी तब वो बताएंगी, ऐसा उनके ग्रैंडफादर और उन्होंने राइटर ने डिसाइड किया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल closest opening into my bedroom where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। ये सोचकर मेरे दादाजी और मैंने क्या किया कि एक पास में मेरे बेडरूम में एक उसको बांध दिया। और किससे बांधा? उस एक दीवार से बांधा, उस दीवार में एक हुक लगाया और उससे हमने उसे बांध दिया, मतलब रस्सी से अच्छे से बांध दिया उसे, कि ताकि बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकलेगा तो मतलब उनकी दादी जी को नहीं पता चलेगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Sorry। लेकिन कुछ घंटों बाद में, कुछ घंटे बीतने के बाद में, जब मैं और मेरे दादाजी आए और इसलिए आए थे कि ताकि हम टोटो को रिलीज कर सकें। काफी टाइम से वो बंधा हुआ था, लेकिन हमने क्या देखा कि वॉल पे मतलब कुछ ऑर्नामेंटल पेपर होते हैं ना सजाने के लिए और डेकोरेट करने के लिए वॉल को, तो वो पेपर लगा रखा था मेरे ग्रैंडफादर ने, जो उनकी चॉइस का था। जब तक हम वापस आए तो वो निकाल रखा था और वहां से सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा था दीवार में, मतलब वो पेपर हट चुका था। दैट मीन्स वो हुक जो था वो तोड़कर और टोटो रिलीज खुद ही हो गया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds। और मतलब क्या था कि वो जो हुक लगा हुआ था वॉल में वो भी टूट गया था, और मेरी जो स्कूल की ब्लेजर थी, दैट मीन स्कूल का जो कोट होता है, वो वहां पे जो लटक रहा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मतलब होता है ना कि फाड़ देना, तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर वॉट ग्रैंड मदर, मतलब कि जो उसका जो ब्लेजर था राइटर का वो जो टीयर करने के बाद में, आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से,
और मेरे को ये मतलब ये सोच रहा था कि इसके ऊपर ग्रैंड मदर क्या कहेगी कि मतलब तुम लेकर ही क्यों आए, या फिर ऐसी हरकतें करता है ये टोटो, तो मतलब क्या जरूरत थी लाने के लिए, और तुम एक मंकी को एज ए पेट लेकर ही क्यों आए। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को इस चीज से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, वो तो इस चीज पे खुश हो रहे थे कि क्या टोटो की क्या परफॉर्मेंस है, कि दैट मीन्स कि हमने बांध के गए थे वो अपने आप रिलीज हो गया, सारा पेपर वगैरह उखाड़ दिया, जो भी है कोट वगैरह फाड़ दिया। ही इज क्लेवर सेट ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर को क्या चीज अच्छी लग रही थी, ग्रैंडफादर को ये चीज अच्छी लग रही थी कि वो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो। और अगर हम उसे दादाजी कहते हैं अगर हम उसे टाइम देते तो वो जो तुम्हारे ब्लेजर के जो उसने टुकड़े टुकड़े पीसीज किए हैं ना, उसे एक रस्सी बनाता और वो विंडो से बाहर निकल जाता। लेकिन मतलब उसे टाइम नहीं मिला पूरा। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. उसकी जो प्रेजेंस थी घर में वो सीक्रेट ही थी, मतलब जिस टाइम पे बात कर रहे हैं अभी भी सीक्रेट ही थी। टोटो जो था वो जैसे रूम में तो वो कुछ अच्छी हरकत की नहीं थी, उसने काफी मिस्चीवियस हरकत की थी। तो टोटो को क्या किया, एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया और सर्वेंट्स क्वार्टर में डाल दिया उसको, कि सर्वेंट्स क्वार्टर में जहाँ पे सर्वेंट्स रहते हैं वहां पे रहेगा वो। और वहां पे ग्रैंडफादर के और भी पेट्स रह रहे थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था उनका एक प्राइवेट जू था। मतलब उसमें और भी पेट्स थे, और वो लेकिन वो सोशियबली रहते थे, वो एकदम अच्छे से रहते थे एक दूसरे के साथ में। जैसे कि एक टॉर्टोइज था उस प्राइवेट जू में, एक पेयर ऑफ रैबिट था, मतलब दो रैबिट्स थे, दो खरगोश थे, एक कछुआ था, एक टैम स्क्वेरल, एक मतलब पैट स्क्वेरल भी थी, और एक पैट गोट थी। एंड माई पैट गोट, राइटर क्या कहते हैं, और फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए मेरी पैट गोट थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग। लेकिन उस रात को जब उसने पहली बार उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखा था, मंकी ने किसी भी पैट को अपने हिज कंपेनियन मतलब अपने साथियों को सोने नहीं दिया रात को। ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि दूसरे दिन उनको कहाँ जाना था, देहरादून। क्यों जाना था, क्योंकि उनको पेंशन सहारनपुर से पेंशन कलेक्ट करनी थी उनकी। जो आपने देखा होगा कि जो सर्वेंट्स होते हैं उनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और टाइम टू टाइम, तो मे बी उनको भी पेंशन मिल रही होगी, वो भी एलिजिबल होंगे, या फिर सम अदर रीजन से। तो सहारनपुर वो पेंशन लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जाने वाले थे। सो देहरादून उनको जाना था, और इस तरीके की हरकत टोटो कर रहा था, काफी मिस्चीवियस था, बाकियों को भी परेशान कर रहा था। तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि इसको भी साथ में ही लेके जाना है, तो उनके दादाजी टोटो को साथ में ले जाने वाले हैं अब। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. मतलब मैं दादाजी के साथ देहरादून नहीं गया था, मैं उनके साथ नहीं गया था उस ट्रिप पे, लेकिन जब वो वापस आए थे ट्रिप से तो उन्होंने मुझे बताया था कि क्या क्या हुआ था। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। सबसे पहले तो एक बड़ा सा कैनवास बैग तैयार किया गया जिसमें कि टोटो को रखा जाएगा। ओके, this this with some straw at the bottom became his new abode। और मतलब इस तरीके से क्या, abode means home, कि मतलब नीचे स्ट्रॉ लगा दी उस बैग के अंदर, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ये एक नया घर हो, कि इसमें अब वो आराम से रह सकता था। when the bag was closed there is no escape। और अगर बैग को आप बंद कर दो, मतलब ऐसे थिक मटेरियल से बना हुआ था, कैनवास से बना हुआ था और बड़ा सा था, लाइक होम। मतलब वहां से निकलना मुश्किल हो सकता है, मतलब कि वो बैग अगर बंद कर दिया तो उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब क्या है, टोटो जो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था कोई भी ओपनिंग से, और अगर एक बार बैग को क्लोज कर दिया तो। और कैनवास स्ट्रॉन्ग भी इतना था
कि उसको काट के भी उससे बाहर नहीं निकला जा सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब हुआ क्या कि हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था, ना बाहर निकल सकता था ना उसे काट सकता था, तो सिर्फ अगर एफर्ट लगाया जाए तो उस बैग को रोल कर सकते हो, या फिर फ्लोर पे मतलब जैसे फर्श पे रोल हो रहा है, लुढ़क रहा है वो बैग, या फिर ओकेजनली अगर अंदर वाली चीज जो है वो जंप करेगी तो वो एयर में जंप कर सकता है. इस तरीके से जब वो कर रहा था तो काफी जो लोग देख रहे थे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो खड़े थे, वो लोग देख रहे काफी क्यूरियसली कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब सोचो कि ये कैनवस का बैग है और वो अपने आप हवा में जंप कर रहा है या रोल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स लोग तो मतलब इस तरीके की चीजें देखेंगे ही. लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या ऐसी चीज. सो टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. अब टोटो जो था सहारनपुर आया तब तक तो बैग के अंदर था. बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन. अब क्या होता है कि सहारनपुर जब तक पहुंचे तब तक तो टोटो बैग के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर जो टिकट जो रेलवे टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है, टर्न स्टाइल वो जगह होती है जहाँ पे वो लगा होता है एक हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है जहाँ पे 1 by 1 पर्सन पास होता रहता है, तो वो जो पासेज होता है उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल. तो रेलवे में वहां पे खड़े होकर और जब दादाजी टिकट दिखा रहे थे, उस टाइम पे टोटो जो है वो अपना अचानक से सर बाहर निकालता है बैग में से, और टिकट कलेक्टर जो होता है जो चेक कर रहा होता है वहां पे उसको एक बड़ी सी स्माइल देता है. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." जो पुअर मैन दैट मीन्स बेचारा आदमी जो जिसने इतना अचानक से टिकट कलेक्टर ने अचानक से टोटो को देखा तो वो एकदम से डर गया, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन वो देखा कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, और साथ ही साथ में ग्रैंडफादर को भी वो परेशान नहीं करना चाहते थे. तो उन्होंने कहा कि आपके पास में कुत्ता है सर, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, इसके भी पैसे लगेंगे, आप इसको लेके जा रहे हो अपने साथ में. इन वेन डिड ग्रैंडफादर डिड टेक आउट of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो होते हैं, मतलब जो भी उनके जो प्रयास होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं इन वेन. अब दादाजी क्या करते हैं, टोटो को बैग से बाहर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तक तो छुपा रहे थे लेकिन वो छुपा कहाँ, वो तो बाहर निकल गया. अब सारा कुछ जो फेल हो चुका था, अब लास्ट में क्या था कि मतलब ग्रैंडफादर जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि भाई ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, तो ये डॉग की जितनी क्वालिटीज होती हैं, मतलब जो भी कुछ होता है डॉग जैसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है. और साथ ही साथ में ये कह रहा है, साथ ही साथ में ये क्वाड्रूप्ड भी नहीं है, इसके 4 पैर भी नहीं है. टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने तो कह दिया था कि भाई टोटो जो है वो डॉग की कैटेगरी में ही आ रहा है, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका किराया लगेगा 3 रुपए. ओके. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet toys and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर को क्या था कि अपने आप को साबित करना था, मतलब अपने आप को जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, मतलब कि अपने आप को सही साबित करना. कि अब वो कह रहे थे कि ये मंकी है, लेकिन टिकट कलेक्टर ये मानने को ही तैयार नहीं था. वो कह रहे थे कि नहीं, ये डॉग है और डॉग की टिकट लगती है 3 रुपए, तो आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे. अब ग्रैंडफादर खुद को सही साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट में से अपने पैट टॉर्टोइज को निकालते हैं, मतलब पालतू जो कछुआ होता है उसको, छोटा सा होता है जो पॉकेट में रखते हैं वो, तो उसको बाहर निकालते हैं कि हाँ ये भी तो एक एनिमल है, और तुम तो एनिमल के लिए चार्ज करते हो, तो इसका मैं कितना पे करूं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, एकदम से पास में आए, उसको अपने आगे की फिंगर से 4 फिंगर से उसको टच किया और पॉक किया,
और फिर ग्रैंडफादर को कहते हैं एकदम से मतलब प्लीज्ड और एकदम से ऐसे लुक से, विक्ट्री वाले लुक से ऐसे कहते हैं कि नो, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। मीन्स अगर डॉग की कैटेगरी में आता तो हम इसके लिए चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे जो ये सारा कुछ चल रहा है, ये सहारनपुर स्टेशन पे चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी कुछ ऐसा सीन है। और यहाँ पे जो है कैनवस के बैग से टोटो जो है वो सर बाहर निकाल लेता है। ओके, सो आगे देखते हैं हम। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. सो अब क्या होता है कि जो टोटो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ग्रैंड मदर ने, उसको स्वीकार कर लिया। मतलब एक अच्छा सा मूड देखकर कभी इन्होंने बता दिया होगा कि हमारे पास एक पैट मंकी है जिसका नाम है टोटो। सो उसको एक मतलब ग्रैंड मदर को बताने के बाद में उसको एक कंफर्टेबल सा होम मिल गया स्टेबल में, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, वहां पे उसको एक कंफर्टेबल से होम में रख दिया गया। सो और उसका वहां पे एक जो कंपेनियन था वो कौन था, एक डंकी जिसका नाम था नाना, मतलब एक गधा भी था वहां पे स्टेबल में। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. और उसको पहली रात को जब रखा गया था स्टेबल में, क्योंकि टोटो जो था अब नए घर में शिफ्ट हुआ था स्टेबल के अंदर, एक उसको रखा गया था कंफर्टेबल होम में। सो ग्रैंडफादर जो थे वो रात को विजिट करने आए थे कि भाई टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है, देखने के लिए गए थे कि भाई यहाँ पे वो सही तो है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट cause pulling at her halter and tried to keep her head as far as possible for a bundle of hay. और इस तरीके से क्या हो रहा है कि जैसे ही वो जाते हैं तो उनको काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि नाना नाम का जो उनका डंकी होता है, मतलब हर बताया गया यहाँ पे कि मतलब वो क्या है, फीमेल है। और वो कोई मतलब इस तरीके का कोई रीजन नहीं है, लेकिन वो खुद को मतलब दूर पुश कर रही है, मतलब खुद को एज फार एज जहाँ पे वो बंडल ऑफ हे होता है, मतलब घास का बंडल होता है, वहां से दूर करने की कोशिश कर रही है खुद को। मतलब पता नहीं क्या रीजन था, उनको समझ में नहीं आया दादाजी को। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across his haunches and she jerked back dragging Toto with her. और फिर ग्रैंडफादर ने सोचा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ में, तो जैसे ही उसको स्लैप किया पीछे, सो वो एकदम से जर्क मतलब एकदम सडनली पीछे हुई और एकदम से ड्रैग किया टोटो को भी अपने साथ में। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और वो जो था वो किस तरीके से था कि उसके जो लंबे लंबे कान थे, सो उसके शार्प जो लिटिल टीथ थे उससे वो उसने पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और इस तरीके से मतलब वो इस तरीके की मिसचीवियस हरकत करता था, उसको मतलब इस तरीके से पकड़ रखा था उसने अपने शार्प टीथ से, तो मतलब इस तरीके की हरकत करता था। इस वजह से वो जो डंकी थी वो काफी परेशान होती थी। सो उन दोनों में कभी बनती नहीं थी, वो दोनों दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सबसे अच्छी चीज जो टोटो को पसंद थी, वो विंटर में इवनिंग के टाइम पे एक बड़ा सा बाउल दिया जाता था उसको, गरम गरम पानी होता था उसके अंदर, उसको ग्रैंड मदर देती थी, राइटर की जो दादी माँ थी वो देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, first one foot then the other as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. और वो क्या करता था, जैसे उसे गर्म पानी देती थी दादी, वो सबसे पहले तो बड़ी चालाकी से उसका टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ डालकर। देन वो जैसे ही उसके अंदर जाने की कोशिश करता था टब में, तो पहले तो एक पैर अंदर डालता था नहाने के लिए, फिर टब में दूसरा पैर डालता था, जैसे कि वो मुझे देखता था करते हुए। मतलब जब राइटर नहाते थे वो इस तरीके से एंटर होते थे कि मतलब नहाने के लिए बाथ टब में, तो इस तरीके से ही वो उसको कॉपी करता था जो टोटो था। और वो इस तरीके से फिर उसमें पानी में बाथ टब में इस तरीके से जाता था, मतलब अप टू हिज नेक, मतलब नेक तक पानी में चला जाता था। वंस कंफर्टेबल he would take the soap in his hands and feet and rub himself all over. और एक बार कंफर्टेबल हो जाता था तो वो साबुन उठाता था, अपने हाथ पैरों पे मलता था, सब जगह पे मलता था। मतलब when the water became cold he would get out and rush as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself.
और जैसे ही वो पानी ठंडा होता था, मतलब जब तक वो गर्म रहता था वो नहाता था उसके अंदर, और जैसे ही वो ठंडा होने लग जाता था पानी, वो फटाफट निकलता था और भागता था किचन फायर की तरफ, जहाँ पे आग जलाई रहती है किचन में, कि वो खुद को सुखाने के लिए। इफ एनीवन laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और इस तरीके से अगर इसकी इस परफॉर्मेंस पे किसी को हंसी आ जाए तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, और मतलब इस तरीके से फिर वो नहाने के लिए मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब एक दिन ऐसी ही घटना हुई थी कि टोटो एक खुद को मतलब बॉयल कर लेता, जिंदा बॉयल कर लेता खुद को। किस तरीके की घटना थी वो? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन केप्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद द नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिड। एक बार क्या होता है कि उनकी दादी माँ ने रखा हुआ एक बड़ा सा किचन केटल रखा था गैस पे, ओके, फायर पे रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, ताकि चाय बनाई जा सके। तो टोटो वहां पे क्या करता है, उस पे लिड लगाई होती है, लेकिन टोटो वहां पे जाता है और उसको कुछ भी और अच्छा करने को नहीं मिलता है। वो सोचता है पहले मैं इस लिड को हटा देता हूँ। तो वो जो बड़ा सा बर्तन रखा होता है, वो जो किचन केटल रखा होता है, उसका लिड हटा देता है वो। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और उसको लगता है कि मतलब जैसे ही वो देखता है कि भाई जो पानी है वो वार्म है, कि नहाने लायक है, तो वो उस केटल के अंदर घुस जाता है, और मतलब ओपन केटल जो ऊपर की साइड से उसकी में लिड तो होती नहीं है, तो वो अपना जो सर है वो बाहर निकाल देता है और वो खुद पानी में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में पानी उबलेगा ना, वो गैस पे रखा था, फायर पे रखा था, सो वो बॉयल होने लग जाता है। टोटो देन रिमेन हिमसेल्फ ए लिटिल रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। और वह ऐसे कर रहा था कि जैसे वो पानी उबल रहा था वो खड़ा हो जा रहा था कि लेकिन जैसे ही वो खड़े होता था पानी से बाहर आ जाती थी उसकी बॉडी, तो वैसे ही वो उसको ठंडी लगती थी, तो वो वापस बैठ जाता था। सो इस तरीके से वो कर रहा था। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. ये सब कुछ उसका चल रहा था कि मतलब हॉपिंग कर रहा था वो, कभी बाहर निकल रहा, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी मतलब खड़े हो रहा था पानी में, कभी वापस से पानी में बैठ रहा था। ये थोड़ी देर के लिए चलता है जब तक कि दादी नहीं आ जाती, और दादी आती हैं फिर उसको पकड़ के बाहर निकालती हैं, जो कि हाफ बॉयल हो चुका था केटल में। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट होता है जो मिसचीफ के लिए बना हुआ हो, तो वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड किसका था? वो पार्ट टोटो का, क्योंकि भाई वो था इतना मिसचीवियस। तो अगर अलग से ऐसा कोई पार्ट होता है तो वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट जो था वो टोटो में ही था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज। उसको कोई चीज मिल जाए वो चीजों को काट काट के टुकड़े कर देता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। कोई भी आंट अगर आती थी उनके घर पे, तो वो क्या करता था, उनकी ड्रेस पकड़ लेता था अपने एफर्ट से। वो मतलब हर वो काम करता था कि कैसे ना कैसे उनकी ड्रेस जो थी वो हाथ में आ जाए और उसमें होल कर देता था। मतलब इस तरीके की मिस्चीवियस हरकत करता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन ऐसी उसने फिर एक मिस्चीवियस हरकत की। लंच टाइम था और एक लार्ज डिश थी, मतलब बड़ी सी प्लेट थी, उसमें पुलाव रखे हुए थे और वो रखे हुए थे डाइनिंग टेबल के सेंटर में। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और देखा, जैसे हमने रूम में घुस के देखा तो टोटो खुद को के ऊपर चावल डाल रहा है, मतलब पूरे फैला रखे हैं चावल। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्री वे प्लेट एट हर। और जैसे ही मेरी दादी माँ चिल्लाई उस पर, तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठाकर उसके ऊपर उसकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। एक मेरी आंट फटाफट आगे आई और एक ग्लास लिया ऑफ वाटर, और when grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. इस तरीके से मतलब पानी डाला फिर उसके फेस पे। फिर जो उनके जो ग्रैंडफादर जो थे, उनके जो दादाजी थे, वो आए, तो टोटो ने क्या किया, फटाफट वो जो पुलाव की डिश थी वो उठाई और विंडो से बाहर निकल के भाग गया।
वी फाइंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और हमने देखा कि वो कहाँ पे पहुंच गया, फिर वो विंडो से भागकर जैक फ्रूट ट्री जो होता है उसके ब्रांचेस में बैठा हुआ था, और उसके हाथ में वो जो प्लेट थी वो अब भी थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determining on finishing every grain. और पूरी दोपहरी वो वहीं जैक फ्रूट ट्री में रहे, पूरा जो चावल जो थे डिश में वो हर एक जो भी कोई दाना बचा हुआ था वो सब उसने खाया। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब मतलब क्योंकि मेरी दादी जी ने उसे डांटा था तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था, तो उसने वो जो प्लेट थी वो नीचे फेंक दी, और उसके बाद में ऐसी आवाज निकालने लगा, मतलब इन डिलाइट, काफी खुश हो जाता है उस प्लेट को नीचे फेंक कर। और वो प्लेट जो थी वो 100 पीसीज में, मतलब 100 टुकड़े हो गए उसके, मतलब पीसीज में टूट गई बिल्कुल। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. Obviously, ये सारी हरकतें देख के तो सब ये कह सकते हैं कि हाँ वो ऐसा तो नहीं था पैट कि उसे घर पे रखा जा सके ज्यादा टाइम के लिए। ये चीज दादाजी को भी समझ में आ गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। और मतलब जिस तरीके की वो हरकत करता था, हम इतने वेल टू डू नहीं थे, मतलब हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हम ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकें रोज रोज, कि रोज प्लेटें लेके आए, रोज नए कपड़े लेके आए, पर्दे लेके आए, वॉलपेपर लेके आए दीवार के लिए। मतलब वो कुछ भी चीज को नहीं छोड़ता था, सारी चीजों को फाड़ देता था, डिशेज को तोड़ देता था, क्लोथ में होल कर देता था, वॉलपेपर भी फाड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। सो ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को वापस से ढूंढा और उसे टोटो को वापस दे दिया कि भाई साहब आप ही संभालो इसको। और कितने रुपए में वापस दिया? 3 रुपए में। मतलब कि जब ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर समझ रहे हो ना, टोंगा ड्राइवर दैट मीन्स कि जो हॉर्स कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, वो टोंगा ड्राइवर। तो उसने उससे 5 रुपए में खरीदा था दादाजी ने, लेकिन दादाजी ने जब उसे वापस दिया तो 3 रुपए में वापस दिया। दैट मीन्स कि अब वो 2 रुपए में भी जाता ना तो भी दादाजी दे देते उसे, क्योंकि वो था ही इतना मिस्चीवियस। क्योंकि टोटो जो था वो घर में रखने लायक था नहीं, क्योंकि एक तो मंकी वैसे ही मेरे हिसाब से तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि मतलब उसके किस तरीके से उसे रखा जाता है, किस तरीके के उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरीके से उसे ट्रेन किया जाता है, अगर वो सारी चीजें नहीं हो तो मतलब इस तरीके की तो हरकत करेगा ही, और फिर उसे रखना मुश्किल हो जाएगा। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.